भारतीय प्रॉक्सीज को सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर भारतीय प्रॉक्सीज का क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। किस मकाम पर भारतीयों को चुन चुनकर जहन्नुम वासिल किया गया है, उस हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर एक ये भी है कि पाकिस्तान ने जंगी मशकों का एक मरतबा फिर से आगाज कर दिया है और इस मरतबा पाकिस्तान ने अकेले नहीं बल्कि चीन के साथ मिलकर इन मशकों का आगाज किया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को फिर से कोई खतरा लाहक है? क्या पाकिस्तान के ऊपर फिर से कोई हमला होने वाला है? क्या भारत या फिर कोई और मुल्क मिस एडवेंचर की कोशिश कर रहा है, या फिर दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर ही पाकिस्तान के हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं? इस हवाले से आपको बताएंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे। साथ ही साथ नाजरीन आपको यह भी बताएंगे कि भारत ने कुछ नए दुश्मन इस खित्ते में अपने बना लिए हैं और ये दुश्मन उनके अपने पड़ोसी ममालिक है और ये दुश्मन भारत की खुद अपनी वजह से बने हैं। बैनुल अक़वामी जरीदे की जानिब से एक रिपोर्ट शाये की गई है जिसमें भारत का कच्चा चिट्ठा सब खोलकर बयान कर दिया गया है। उस हवाले से भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ भारतीय प्रॉक्सीज की बड़े पैमाने पर एक साजिश बेनकाब हो चुकी है। बलूचिस्तान में वो साजिश की जा रही थी कि कुछ गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया था। 36 घंटों तक एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला करके काबू उसको रखा गया था और उसमें पाकिस्तानी अफवाज को भी शहीद करने की इतलात मौसूल हुई थी। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, अब वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। उस हवाले से भी आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भारत के रोब और दबदबे की, जो उन्होंने कायम करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रोब और दबदबा तो कायम नहीं हो सका और इसके बदले में उन्होंने कुछ दुश्मन बना लिए और ये दुश्मन अपने उनके पड़ोसी ममालिक हैं। टीआरटी वर्ल्ड की जानिब से एक खबर छापी जाती है और उसमें बताया जाता है कि नेपाल के ऊपर माशी दबाव की वजह से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन पर भारत का कोई असर और रसूख कायम नहीं हो पाता। बांग्लादेश में सियासी मदाखलत की कोशिश की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेशी अवाम भी उस सियासी मदाखलत को रद्द करती है और सड़कों पर आकर भारतीय बयानिए को जमीबोस कर देती है। पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं, गिदड़ भभकियां मारी जाती हैं भारत की जानिब से। सिंथास मुआहिदे को मुअत्तल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन भारत से वो भी नहीं होता और भारत की इन तमाम तर कोशिशों के बाद भारत खित्ते के अंदर अपने रोब और दबदबे को बढ़ाते बढ़ाते अपने पड़ोसी ममालिक को अपना दुश्मन बना चुका है और इसका नतीजा यह निकला है कि भारत इस खित्ते में रीजनल डीस्टेबलाइजर के तौर पर काम कर रहा है और उभरता हुआ पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। खित्ते के अमन को बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है और यह कहना है टीआरटी वर्ल्ड का। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर अब मशकों का आगाज किया, पाक फौज ने, और इस मरतबा ये मशकें चाइना के साथ हो रही हैं। वॉरियर 9 मशकों को नाम दिया गया है। ये 9th फेज है और इन मशकों का आगाज हो चुका है। इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से ये मशकें जारी हैं और पाकिस्तानी अफवाज और चाइना की अफवाज इसमें बड़े पैमाने पर शिरकत कर रही है और इंसदादे दहशतगर्दी, मिलिट्री कोऑपरेशन और एक साथ ऑपरेशन करना, पेशावराना महारत पर मबनी ये मशकें जो हैं पाकिस्तान की और चाइना की दिफाई सलाहियतों को भी मजबूत करेगी और साथ ही साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को भी बढ़ाएगी। एक जानिब पाकिस्तान की फौजी मशकें हो रही है तो दूसरी जानिब भारतीय प्रॉक्सीज को इस खित्ते में सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा और ऐसा लग रहा है कि भारत की तमाम तर प्रॉक्सीज हर दिन के साथ मुसलसल कम होती हुई दिखाई दे रही है, खित्ते में गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, तबाह होती हुई दिखाई दे रही हैं। थैंक्स टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जो कि इसको अमल में ला रही है, इस खित्ते में उनकी प्रॉक्सीज को तबाह करने के लिए एक अहम कारनामा सरअंजाम दे रही है। साउथ वजीरिस्तान में 20 से 25 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया और इस मरतबा उन खवारिज में उनके कमांडर्स भी मौजूद थे। साथ ही साथ एक प्रोपेगंडा जो किया जा रहा था नाजरीन बीएलएफ की जानिब से और भारतीय कुछ अकाउंट्स की जानिब से, वो भी बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। प्रोपेगंडा क्या किया जा रहा था? प्रोपेगंडा ये था बलूचिस्तान के हवाले से, बड़ी कोशिश करते हैं बलूचिस्तान के अमन को खराब करने की, लेकिन हमेशा से उनके इस प्रोपेगंडे को एक्सपोज कर दिया जाता है। इस मरतबा जो प्रोपेगंडा वो कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि नौकंडी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला किया जाता है, वो कहते हैं, और 36 घंटे तक उनकी जानिब से कहा गया कि उनको वहां पर जितने भी गैर मुल्की थे उनको यरगमाल बनाए रखा, फिर अफसरान को शहीद करने की इतलात मौसूल हुई। लेकिन ये तमाम तर झूठ पर मबनी प्रोपेगंडा था जिसको फैलाने की कोशिश की जा रही थी। हकीकत क्या थी? सवाल ये है। हकीकत ये थी कि नौकुंडी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर एक खुदकुश हमलावर आता है और खुद को धमाके से उड़ा देता है। उसके बाद
उसके साथ ही खुदकुश हमलावर दहशतगर्द वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद अफवाज, वहां पर मौजूद आर्म्ड फोर्सेस उसको, उस हमले को नाकाम बनाती हैं और 6 के 6 उन दहशतगर्दों को खुदकुश बमबार समेत जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, वो प्रोपेगेंडा जो कि कहा जा रहा था कि 36 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा गैर मुल्कियों को, वहां पर कोई गैर मुल्की मौजूद ही नहीं था। वहां पर कोई गैर मुल्की मौजूद नहीं था। ये तमाम तर झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी एक मन घड़त कहानी है, जिससे बलूचिस्तान के अमन को खराब करने के लिए और भारत के मतलब को, भारत के नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए एक्चुअली इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि अब एक्सपोज कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। एक और बुरी खबर है भारत के लिए, द वर्स्ट एशियन करेंसी भारतीय रुपए 2025 में। अब ये एक रिपोर्ट आई है गल्फ न्यूज की जानिब से और इसके अंदर यह बताया गया है कि 2025 में भारतीय रुपए एशिया की बदतरीन करेंसीज में शामिल हो चुकी है। तो नाज़रीन, भारत के लिए एक और बुरी खबर है कि अब उनकी सिर्फ मईशत जो है और उनकी करेंसी किस जगह पर स्टैंड कर रही है, वो भारतीय अवाम के सामने आ चुकी है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि भारतीय इकोनॉमी का जो पर्दाफाश किया है बैनुल अक़वामी जरीदों ने, और जो रिपोर्ट शाया हुई थी कि भारतीय मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, और वो जो भारत को बड़ा गरूर था, भारत को बड़ी एक अपनी इकोनॉमी पर नाज था, और मोदी सरकार जो कोशिश करते थे और खुद को क्लेम करते थे कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत, तो आईएमएफ की रिपोर्ट ने भारत का वो सब कुछ कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया है और उनको दूसरा कम तरीन दर्जा जो दिया गया था, सी ग्रेड दिया गया था, उसने इस बात को पूरी दुनिया के सामने आया कर दिया कि भारतीय मईशत एक्चुअली कहां पर स्टैंड कर रही है। लेकिन दीवार ने जिस तरीके से कहा था कि मीडिया भारत में किसके जेरिए असर है, मोदी के जेरिए असर है, मीडिया किसके कंट्रोल में है, मोदी के कंट्रोल में है। तो दैट्स द रीजन, ये वो हकायक हैं जो कि भारतीय अवाम से छिपाने की बड़ी कोशिश की जा रही थी मोदी की जानिब से। लेकिन आईएमएफ के बाद अब बैनुल अक़वामी जरीदों ने, बैनुल अक़वामी जरीदों के बाद अब बैनुल अक़वामी न्यूज चैनल्स ने मोदी सरकार की पॉलिसीज की वजह से भारत को जो तबाही का सामना करना पड़ रहा है, उसकी हकीकत को पूरी दुनिया के सामने बयान करके रख दिया है। और इसके अलावा नाज़रीन, भारत के लिए कुछ मजीद बुरी खबरें भी हैं। भारतीय अवाम अब कोई भी महफूज नहीं है। कोई भी शख्स जिसके पास सेलफोन होगा, वो अब महफूज नहीं है। वो क्यों महफूज नहीं है, उस हवाले से हम आपको बताएंगे। मोदी की एक ऐसी पॉलिसी सामने आई है जिससे भारतीय अवाम की चीखें निकल चुकी हैं, और वो चीखें पूरे भारत को सुनाई दे रही है, पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। उस हवाले से आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं, मजीद अच्छी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने भारत को टक्कर देना अब माशी एतबार से वो शुरू कर दिया है। उस हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें हैं, वो हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे। फिल वक्त इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।